DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इतना लग रहा है ना बुरा, तो खुद का घर लेने का, इधर रखने का नहीं। ओम ने पहला बर्थडे का केक अपने ही घर में काटा। अच्छा। मैं गई एग्जाम रूम में और 10 मिनट में मेरे से एंटर दब गया। उन्होंने कहा कि अरे 45 लोग थे, एक कोई तो पास है, बाकी सब फेल है। तो कोई मीना शिंदे करके पास हो गई है। अच्छा। कि अरे इस ब्रांच में कभी भी किसी ने एजेंसी लेते समय 200 फॉर्म नहीं एंटर किया है। उन्होंने बोला LIC में ये लोन भर पाएंगे, पागल हो गए। ऐसा कोई भी आदमी बड़ा मैंने देखा नहीं। मेरे बिल्डिंग में झोला छाप घूमते रहते, वो एक एक भिखारी की तरह पॉलिसी मांगते हैं। आप इस लड़की को फंसा रहे हो। शादी के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि घर में जैसे मुझे बच्चा भी हुआ, बेटा हुआ, और घर में मैं मेरी मम्मी के पास रख के जाती थी बेटे को। तब RMP करके एक नेशनल नेटवर्क मार्केटिंग मुझे कंपनी मिली थी और उसमें मैंने काम करना शुरू किया, थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाने के लिए। एक हादसा ऐसा घर में हुआ, थैंक्स टू माय मदर, कि उस हादसे से मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरे बेटे को घर देना चाहिए। तो मैं मेरे बेटे को रख के दिन भर काम करती थी, कैंटीन संभालती थी, शाम को RMP का काम संभालती थी। ये सब पेयर मैचिंग बिजनेस। तो मेरे 600 पेयर मैच हो गए थे। मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि मम्मी बेटे को देखती थी तो मैं पुणे डेली ट्रैवल करती थी इंटरसिटी एक्सप्रेस से, फिर औरंगाबाद करती थी। लेकिन उसके पहले 2-3 महीने पहले ऐसा हादसा हुआ कि मम्मी ने कहा कि जैसे कि मेरे ओम जैसे 6 महीने के बाद चलने सीख गया था, तो अचानक वो 8 बाय 8 के घर में वो गिर गया नीचे। सोफा, छोटा सा सोफा था, मम्मी ने उसको ऊपर रखा था, पोंछने के लिए ला दी, और वो गिरने की वजह से उसको यहाँ पे इतना जोरदार लग गया था कुछ तो ऐसे सोफा का, और इतना बड़ा उसको फोड़ी आ गई। मैं रात को उसको लेने गई 9 o'clock बजे। वो मेरी आहट सुनते ही बहुत रोने लग गया, मैं भी रोने लग गई कि अरे अचानक उसको हुआ कि इतना सुंदर बच्चा और उसको ऐसा इतना बड़ा यहाँ पे हो गया। हम दोनों का रोना देख के ना मेरी मम्मी ने बोला, एवढं वाटतं ना तो स्वतःचं घर घ्यायचं। थैंक्स कि और डायलॉग से मेरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कहा इतना लग रहा है ना बुरा, तो खुद का घर लेने का, इधर रखने का नहीं। मैं रात भर नहीं सोई सर, मैं रात भर नहीं सोई। इससे करेक्ट कि मैं मेरे घर में ही बोल सकती हूँ ना, उनके घर में कैसे बोल सकती हूँ कि आपका घर ठीक नहीं है। उस हादसे की वजह से मेरे दिल में बात आई कि मुझे घर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा भी 4 महीने के बाद में 1 साल का होने वाला है, और उसको उसके घर में ही केक काटना है। ये मुझे वहाँ से ओम से मुझे ये मिला, और उस घर के चक्कर में मैंने जगताप सर जो BM है उनको बोला कि सर मुझे घर लेना है। उन्होंने कहा झोपड़पट्टी छोड़ के। जगताप कौन है? वही BM ब्रांच मैनेजर जिन्होंने 27,000 का लोन दिया था। अच्छा, ओके। तो उनको मैंने कहा सर अभी घर लेने की जरूरत है और घर लेना है, और अपने घर में ही अभी मेरे बेटे का केक तो मैं काटूंगी, अभी उसको 4 महीना है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप स्लम एरिया में लोगे तो मैं लोन नहीं दे पाऊंगा, आप बिल्डिंग में लो तो 7-8 लाख के अंदर आपको घर हो जाएगा, ऐसा मैं लोन करा के दूंगा। तो 7-8 लाख का घर तो कहीं नहीं मिल रहा था। SRA में संघर्ष नगर में ये घर मिल रहा था इस तरह का, 4-5 लाख 6 लाख का, क्योंकि 2007-8 में वो लॉन्च हो गया था फर्स्ट SRA। अप्पा पाड़ा के लोगों को, मतलब फॉरेस्ट के लोगों को वहाँ दिया गया था ना ऐसा। तो वो फाइनली वो मुझे घर मिला, मुझे लोन सैंक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, और ओम ने पहला बर्थडे का केक अपने ही घर में काटा। अच्छा। मेरी मम्मी मेरे साथ रहने आ गई, हम लोग वहाँ पे सब साथ में रहते थे। मम्मी का घर में हमने रेंट पे दे दिया, और मम्मी ने जिम्मेदारी ली कि मैं ओम को संभालूंगी, तू अपने काम को संभाल, तुझे लोन भरना है। 6 लाख के लोन के चक्कर में मैंने बहुत काम बढ़ा लिया था RMP का। इतना काम बढ़ाया, औरंगाबाद जाना, फिर जनशताब्दी एक्सप्रेस से जाना, मैंने ट्रैवलिंग सीख लिया बहुत ज़्यादा। मैंने ट्रेन ये सब ट्रैवलिंग सीख लिया। LIC में आके फिर मुझे फ्लाइट वगैरह तो LIC ने दिखाया हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स, वो मुझे LIC ने सब दिया, बट मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कि मैंने तब ट्रेन से सारा सफ़र सीख लिया था। अचानक वो कंपनी बंद हो गई, और बहुत प्रॉब्लम में हम लोग आ गए। कैंटीन बंद हो गई, जो ऑटो स्कोडा जो कंपनी थी जहाँ पे हमारा अच्छा खासा जाता था खाना, वो बंद हो गया। RMP बंद हो गई, अभी कोई रास्ता ही नहीं था क्या करे, और मैं निकल पड़ी कि मुझे कुछ तो करना है फिर अलग से। तो मैं सोच रही थी, जा रही थी कुर्ला में, मुझे दिखाई दिया एक ऑफिस के सामने लिखा था LIC एजेंसी की रिक्रूटमेंट चल रही है। अभी मेरे दिल में आया कि
लोग बोलते हैं कि सब कुछ बंद हो सकता है लेकिन LIC कंपनी कभी बंद नहीं होगी। तो मैं वहीं रुक गई। मैंने वहाँ पे एंट्री की और उनका ऑफिस भी खत्म हो गया। 200 स्क्वायर फीट का ही था ना, तो जैसे ही एंट्री किया ऑफिस वहाँ पे खत्म। तो वहाँ पे वो अकेले बैठे थे मेरे DO। तो मैंने उनको पूछा कि सर मुझे ना एजेंसी लेनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ऐसे रोड पे घूमते हुए लोगों को एजेंसी नहीं मिलती है। और मुझे बहुत रोना आया क्योंकि मेरे सामने कोई था ही नहीं ना, मतलब एक तो कैंटीन बंद हो गया, फिर आपा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने मुझे लोन दिया तो मेरा काम था वो लोन को भरना है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप ऐसा मत बोलो, मुझे एजेंसी दे दीजिए। मुझे नहीं पता था कि उनके सारे एजेंट टर्मिनेट हो चुके थे, उनका जो भी प्रॉब्लम हो गया था उनके पास एजेंट नहीं रुक रहा था, और मैं ही गई थी सामने से पूछने के लिए। वैसे तो मुझे भी नहीं पता था कि सामने से कोई एजेंट जाता नहीं है पूछने की मुझे एजेंसी चाहिए। उन्होंने मुझे टालने के लिए 200 फॉर्म मेरे सामने रखे। उन्होंने बोला ये लो फॉर्म और जाओ 6 महीने में आ जाओ भर के, और ये लो एक कार्ड। तब जीवन सरल वो चल रहा था, तो कार्ड उन्होंने दिया, कहा 6 महीने के बाद आइए, फिर LIC आपका इंटरव्यू लेगी। LIC बहुत बड़ी कंपनी है और LIC सोचेगी कि आपको एजेंसी देनी है कि नहीं देनी है। अभी ये भी मैंने किसी को भी नहीं पूछा कि यही रास्ता है क्या। मैं गई और मैंने उन लोगों के फॉर्म भरे जिन लोगों के घर में मैंने काम किया था, जिन लोगों को मैंने पापड़ बेचा था, जिन लोगों को मैंने अचार बेचा था, जिन्होंने पूछा ही नहीं कि, जैसे कि लेके मैं 15 दिन में उनके पास गई और मैंने फॉर्म रखे, डॉक्यूमेंट रखा, पेमेंट रखा, और वो खड़े हो गए। उन्होंने बोला अरे आपको किसी ने पूछा ही नहीं कि आपके एग्जाम हुआ कि नहीं? मैंने बोला नहीं पूछा। तो किसी ने पूछा ही नहीं कि IRD का लाइसेंस है कि नहीं? मैंने बोला नहीं पूछा। तो उनको लगा कि शायद कुछ तो मेरा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से मैं वो सब लेके गई। तो मेरा एग्जाम वगैरह हुआ, वो भी सारी स्टोरी है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन स्टोरी। मन नहीं लग रहा था वो बुक पढ़ने में, तब बुक का ज़माना था, अभी तो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है। वो पिंक कलर का बुक उन्होंने दिया था, कहा था पढ़ो पढ़ो, और घर में दिन भर काम करके RMP का काम देखते देखते ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये बुक से मैं पास होंगी कि नहीं। तो उन्होंने अचानक मुझे बोला अगर तू पास नहीं हुई तो क्या करेगी, 200 फॉर्म का तुझे जिम्मेदारी है और तुझे रिसीट देनी है। मैंने कहा सर आप अपनी वाइफ के कोड में डाल दो, लेकिन मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो जब आप छोड़ते हैं ना तो भगवान देता भी है। वैसा हुआ कि बहुत मुश्किल से उस एग्ज़ाम में मैंने प्रिपरेशन किया। मैं गई एग्ज़ाम रूम में और 10 मिनट में मेरे से एंटर दब गया। टिक होने के बाद में 30 मिनट का टाइम रहता है और मेरा 10 मिनट में मैंने टिक करके बजर किया। उन्होंने कहा एग्जिट, अभी आपको एग्जिट होना, और मैं वहाँ पे रोने लग गई। उन्होंने कहा अरे बाकी सारे पार्टिसिपेंट है उनको डिस्टर्ब हो रहा है, पागल है क्या, आप तो फेल हो जाएंगे तो वापस एग्जाम दे सकते हैं। उन्होंने बाहर बिठाया मुझे कि 20 मिनट में अभी सबका खत्म हो जाएगा। मैं 20 मिनट तक बैठी रही, रोते रही, और 20 मिनट में टाइम हो गया। और उन्होंने कहा कि अरे 45 लोग थे, एक कोई तो पास है, बाकी सब फेल है। तो कोई मीना शिंदे करके पास हो गई है। अच्छा। तो ये मेरे लिए इतना शॉकिंग था क्योंकि तब बहुत टफ था। 37 मार्क्स 35 मार्क्स में पासिंग था, अभी 18 मार्क्स में पासिंग किया है। तो वो भी बहुत खुशी की बात थी। फिर वो आने के बाद में वो सारे 200 फॉर्म मेरे एजेंसी कोड में गए। फिर हल्ला हो गया कि अरे इस ब्रांच में कभी भी किसी ने एजेंसी लेते समय 200 फॉर्म नहीं एंटर किया है। तो मुझे उन्होंने बहुत सालों तक नहीं बताया कि एजेंट को 12 पॉलिसी करनी पड़ती है, ऐसा बहुत सालों तक नहीं बताया उन्होंने। तो थैंक्स कि उन्होंने बहुत सारी अलग डिफरेंट प्रैक्टिस मेरे पे आजमाई, और वो भी सफल रहे और मैं भी सफल रही उस प्रैक्टिस में। जैसे मुझे उन्होंने बताया ही नहीं कि 12 पॉलिसी करते हैं, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि 1.5 लाख प्रीमियम ही करना पड़ता है साल भर। जैसे उन्होंने मुझे शुरुआत में बताया था 200 फॉर्म, तो वैसे उन्होंने बताया था कि पर डे भी 300 होता है, पर डे 200 भी होता है। तो वो आग हो गई थी। इस दरम्यान ऐसा हुआ था कि कमीशन आने में लेट हुआ, अप्पा का जॉब मतलब वो रिटायर्ड हो गए, और कुछ लोग उनके थे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। वहाँ पे भगत सर करके शिफ्ट हो गए, BM द ब्रांच मैनेजर की शिफ्टिंग होती है ना, वैसे भगत सर की एंट्री हुई। और मेरा लोन थोड़ा सा 2-3 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग था, और भगत सर ने मुझे बुलाया क्योंकि भगत सर उनकी कुछ थी ऐसी कि एक्स BM और न्यू BM ऐसा होता है ना कि एक्स BM का कौन सा आउटस्टैंडिंग क्लाइंट है और मेरे आउटस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा होता है ना हर जगह पे। तो भगत सर की वजह से मुझे सीखने को मिला। भगत सर ने मुझे ब्रांच में बुलाया, बैंक में बुलाया, और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट रुक गया है। मैंने कहा सर RMP कंपनी में काम कर रही थी, वो कंपनी बंद हो गई, अभी मैं LIC में हूँ। उन्होंने बोला LIC में?
LIC में ये लोन भर पाएंगे, आप पागल हो गए? तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं अभी LIC में काम करूंगी। उन्होंने कहा कि LIC में काम करके मेरे बैंक का लोन आने वाला नहीं है, आपको पता नहीं है, मैं बहुत खड़ूस हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं तो बिल्कुल सुनने वाला नहीं हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये मार्च तक मुझे पूरा आउटस्टैंडिंग और मुद्दल भी चाहिए उसमें कुछ। मैंने इनको सर को बताया, सर और मैं वापस से उनको मिलने गए, टाइम मांगने गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस लड़की को बेवकूफ़ बना रहे हो, LIC से ऐसा कोई भी आदमी बड़ा मैंने देखा नहीं, मेरे बिल्डिंग में झोला छाप घूमते रहते, वो एक एक भिखारी की तरह पॉलिसी मांगते हैं, आप इस लड़की को फंसा रहे हो, आप इस लड़के को गुमराह कर रहे हो, आप इसको बोलो ये ग्रेजुएट पढ़ी है, ये बाहर गाँव जा सकती है, अगर ये दुबई जाती है तो उसको 1.5 लाख का अच्छा पैकेज मिलेगा, मेरा लोन तो मेरा भरेगी वो। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका मैंने देखा है, जब से आई है अननोन थी मेरे लिए, बट उसका काम करने का तरीका बहुत अलग है, आप थोड़ा सा टाइम देंगे ना तो ये 3-4 महीनों में पूरा लोन ही पेड कर देगी। उन्होंने कहा क्या, लोन पूरा पेड कर देगी मेरा ये जो आउटस्टैंडिंग 3 लाख का? उन्होंने बोला हाँ, 3 लाख का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग का पेड कर देगी, क्योंकि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है और इसके पास एक जज्बा है काम करने का, क्योंकि मैंने देखा है कि एजेंसी की शुरुआत में उसने 200 पॉलिसी ऑलरेडी भर के लाया था, एग्जाम भी नहीं हुआ था। उन्होंने बोला मेरे को ये सब मत बताओ, मैं कोई फालतू आदमी नहीं हूँ, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, मुझे पैसा चाहिए, इतने टाइम में उसका पैसा आना चाहिए।